आज आप लोग जो समझाने जा रहे हैं ये श्वसन तंत्र, कैसे हम सांस लेते हैं इसी के बारे में जानेंगे। श्वसन तंत्र के बारे में जानिएगा, कैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारे श्वसन तंत्र के 4 भाग होते हैं। पहला है नासिका, ठीक, नासिका जो हमारा जो नाक देख रहे हैं ये नासिका को ही नाक कहते हैं। दूसरा होता है नासिका के बाद आता है लैरिक्स, ये जो निकला हुआ देख रहे हैं यहाँ पे ये लैरिक्स है। क्या बच्चों, ये हमारा नासिका है, ये लैरिक्स है। और ये जो नली जा रहा है यहाँ से, जो नली निकलता है यहाँ से जाता है ये मेरा लैरिक्स है, यहाँ पे ये लैरिक्स है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ये लैरिक्स है। और नीचे वाला जो ये देख रहे हैं ये जो लैरिक्स के जो नीचे पड़ता है उसको कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं बच्चों, ये ट्रेकिया है, ये है ट्रेकिया। सुनिए, तो जो और लास्ट में होता है फेफड़ा, ये हमारा फेफड़ा है, 2 पाया जाता है, ये हमारा फेफड़ा है। सुनिए, तो पहले चलते हैं हम नासिका के बारे में। पहला टॉपिक क्या है, नासिका। पहला टॉपिक है नासिका, ठीक है। तो समझिए नासिका। नासिका जो होता है, नासिका में हमारा मुख के कहाँ होता है, मुख के हमारा ये मुख है, तो मुख के ठीक ऊपर स्थित 2 गोलाकार छिद्र होता है। ठीक है, 2 गोलाकार, एक छिद्र ये है, एक छिद्र ये है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो मुख के ठीक ऊपर 2 गोलाकार छिद्र होता है। ठीक है, ये जो छिद्र होते हैं, जो गोलाकार जो छिद्र वैसा में खुलते हैं, चेंबर में खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं, ये छिद्र जो है ये चेंबर में जाकर अंदर खुलते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं नासिका वैसम। क्या कहते हैं बच्चों, नासिका वैसम में ये जो दोनों छिद्र हैं, ये छिद्र और छिद्र खुलते हैं। और दोनों छिद्र जो होते हैं, एक देखिए, एक पट्टी से, एक इधर पट्टी है, एक इधर पट्टी है, दोनों बीच में एक पट्टी रहता है। इस पट्टी से दोनों क्या रहते हैं, अलग रहते हैं, दोनों एक दूसरे टच नहीं करते हैं। देखिएगा अंगुली डाल के कभी देखते होंगे तो इधर पट्टी है, इधर पट्टी है। ठीक है, दोनों एक पट्टी से क्या रहते हैं, अंदर अलग रहते हैं। ठीक है, अब नासिका के अंदर जो होते हैं, सुनिए, एक अंदर जो जाकर एक जगह पर मिलते हैं, जिसको कहते हैं प्रघ्राण क्षेत्र। क्या कहते हैं, प्रघ्राण क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रघ्राण क्षेत्र अंदर डालिएगा ना, देखो देखिएगा हड्डी से देखो छोटा सा अंदर होगा, यहाँ पे अंदर में डालिएगा तो अंदर उंगली नहीं जाएगा, यहाँ पे वो हड्डी सा रहता अंदर में, उसको कहते हैं प्रघ्राण क्षेत्र। इस प्रघ्राण क्षेत्र में एक छोटा सा होता है घ्राण क्षेत्र, छोटा सा, वही सूंघने में हमारा मदद करता है। लेकिन हम लोग मनुष्य में छोटा पाया जाता है। ये प्रघ्राण क्षेत्र होता है जो मनुष्य में छोटा पाया जाता है, जिससे सूंघने की शक्ति हम लोग की कम होती है। लेकिन कुत्तों में ये बहुत बड़ा होता है, बड़ा साइज का होता है, जिससे कुत्तों की सूंघने की क्षमता ज़्यादा होता है। ठीक है, घ्राण क्षेत्र के कारण ही सूंघने की शक्ति, सूंघने के। अब जो क्या होता है, अब क्या होता है कि ये जो आगे आकर ये लैरिक्स के पास ये जो है, मुंह से भी जो श्वसन क्रिया होता है वो भी, और जो नाक से होता है लैरिक्स के पास जाके मिल जाता है। ये देखिए लैरिक्स हमारा है, ये लैरिक्स। ठीक है, ये लैरिक्स है, तो लैरिक्स के पास ही जाके मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये कि जब जिस व्यक्ति को कभी फांसी की सजा होती है, फांसी दिया जाता है, तो ये लैरिक्स जो तुम्हारा है, जो सांस का तंत्र है, इसी यहाँ पर डोरी बांधा जाता था, फांसी जब लगता था, आज भी होता है। और इसको हर व्यक्ति का जो शरीर का वजन से ये लैरिक्स जो होता है ना, टूट जाता है। जैसे मेरा शरीर के वजन से ये लैरिक्स टूट जाएगा, इसलिए व्यक्ति को जब फांसी दिया जाता है तो गला में से रस्सी बांध दिया जाता है और ये इसको लटका दिया जाता है। तो मेरे शरीर के वजन से लैरिक्स क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और सांस अंदर नहीं जाएगा, और दम घुटने से हमारी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो लैरिक्स का बड़ा योगदान है हमारे शरीर में। अच्छा, कभी कभी यही जो होता है, हम नमक आयोडीन कम खाते हैं, आयोडीन की मात्रा कम लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, फूल जाता है। ये क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्योंकि इसको बढ़ने में आगे आपको चैप्टर में पढ़ाएंगे, हम हार्मोन्स जब पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे।
तो सुनिए, तो अब क्या हुआ कि इसमें छोटा सा जो पाइप लगा है, देखिए ऐसा पाइप लगा है ऐसे ऐसे, ये जो पाइप है इसको कहते हैं ट्रेकिया। दैट इज क्या होता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया में वल्ले लगा रहता है, क्या लगा? रिंग लगा रहता है। क्या लगा रहता है? रिंग। अगर हम कभी किसी चीज में से, मान लीजिए कि बोतल है, बोतल में से अगर हम इसमें ये पचक जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? पचक जाएगा। तो इस पचकने से बचाने के लिए बीच में क्या लगा रहता है? गोल गोल वल्ले लगा रहता है कि जब हम सांस छोड़े ना, जब हम श्वसन क्रिया करें, जब हम सांस छोड़े तो ये जो भाग मेरा है सिकुड़ के पिचक मच जाए। ठीक है? अब जैसे कैसे हम फिचकारी, बच्चा वाला फिचकारी देखे होंगे आप, जब ऐसे दबाता है बच्चा तो उसमें से पानी जब निकलता है, चाहे हवा ही रहता है, पचक हवा से उसमें रहता है, घर जैसे छोड़ते हैं उसमें का हम, तो क्या होता है? वो पिचक जाता है। जैसे एक बोतल है, ये बोतल जो है इसको हम दबाएंगे ऐसे बच्चों, ऐसे तो देखिए ऐसे पिचक गया, पिचक गया, पिचक गया, ऐसे दबाएगा, ये पिचक गया ना, तो ये पिचक जाता है। ठीक है? लेकिन यह में रिंग अगर लगा रहेगा ऐसे ऐसे रिंग, इसमें इसको पिचकने से क्या करेगा? बचा देगा, पिचकेगा नहीं। अगर कब अगर बाहर से रिंग लगा रहेगा ना, गोल गोल है, नहीं पिचकेगा, फिर दबाएंगे तब भी नहीं पिचकेगा। ठीक है? फिर दबे ही नहीं करेगा। तो यही बात यहाँ पर क्या होता है कि रिंग लगा रहता है कि जब हम सांस ऐसे छोड़े ना, सांस ऐसे छोड़े तो ये पिचके नहीं, पिचक जाएगा तो फिर सांस लेना बंद हो जाएगा हमारा। इसी को रोकने के लिए इसमें क्या लगा रहता है? वल्ले लगा रहता है, गोल गोल रिंग लगा रहता है। ठीक है? अब इसका जो ट्रेकिया का संबंध जो होता है, ट्रेकिया का संबंध ये जो देखिए मेरा ब्रोक्स से रहता है। ये देखिए हमारा ब्रोक्स है, ये ट्रेकिया का संबंध किससे रहता है? ब्रोक्स, ये ब्रोक्स से रहता है। और ब्रोक्स जो जुड़ा रहता है ब्रोंकियोल से, एक नली के द्वारा, इसे एक नली के द्वारा ब्रोंकियोल से जुड़ा रहता है। ये देखिए ब्रोंकियोल से, ब्रोंकियोल से जुड़ा रहता है। ब्रोंकियोल में ऑक्सीजन को रखने के लिए छोटे छोटे चेम्बर बने होते हैं, चेम्बर। ठीक है? इस चेम्बरों की संख्या जो ऐसा ऐसा देख रहे हैं ना, 3 × 10⁸ होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ चेम्बर होते हैं, ऐसा ऐसा चेम्बर जहाँ पर ऑक्सीजन रहता है। ठीक है? और यही से ऑक्सीजन क्या होता है हमारे बॉडी में, शरीर में चारों तरफ घूम जाता है। ये जो गोल गोल चेम्बर देखते हैं इसको कहते हैं वायु कोशिका। क्या कहते हैं बच्चों? वायु कोशिका, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, इसी में जाता है, इसी से भी कोशिका पूरे बॉडी में मिल जाता है। ठीक है? अच्छा, अब ये जो है हमारी पसली होता है, हड्डी पीछे में पसली होता है, 12 जो पसलियाँ होती है ऐसे ऐसे पीछे। जब कंकाल तंत्र देखिएगा ढांचा बॉडी कंकाल का, तब 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। ठीक है? तो ये जो 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, पीछे में पतला पतला ऐसा हड्डी होता है ऐसे ऐसे। तो जब हम सांस लेते हैं ना, देखिए जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो सीना ऊपरी वाला भाग ये है, ये यहाँ पे ये जो सीना है हमारा खुल जाता है। और पीछे का जो पसलिया है, पीछे वाला भाग, ये सिकुड़ जाता है। क्या होता है? जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारा ये जो फेफड़ा है खुल जाता है, क्योंकि इसमें फेफड़ा में क्या भर गया? और हवा भर गया, ऑक्सीजन भर गया। देखिए फूला, और पीछे वाला भाग सिकुड़ गया। पीछे वाला भाग क्या होता है हमारा? ये सिकुड़ गया। ठीक है? अब हमारा पेट उधर जो है, यहाँ पर उधर होता है, नीचे में क्या रहता है हमारा? उधर रहता है। तो उधर से अलग करने के लिए एक डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम। ये डायफ्राम हमारा फेफड़े को उधर से अलग करता है। उधर से अलग करने वाला भाग को क्या कहते हैं? डायफ्राम। क्या कहते हैं?